अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक हैं जी, हम भी ठीक हैं। हम इस वक्त बना रहे हैं कटलेट्स आलू के और चावल बन गए हैं, बस बन गए हैं, मैं बंद ही करने लगी हूँ। करीब से दिखाऊं ये देखिए, बन रहे हैं ना शानदार किस्म के। और ये इधर चावल भी बन चुके हैं। खोल के दिखाऊं, वो क्या गरम गरम धुआं निकला है। और हम यहाँ पर आपसे मुखातिब हैं। मैंने कहा कि साथ साथ मुखातिब भी होते हैं और साथ साथ हम काम भी करते जाते हैं हैं इसको कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, यही कहते हैं ना, सही मुहावरा है। चलें, अच्छी बात है कि मैं सही मुहावरा बोल रही हूँ। बहरहाल ये हो गए हैं तो मैं इनको हटा लेती हूँ। ये देखिए, है ना मज़ेदार। चावल भी बन गए हैं तो मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। ये हो गया बंद। साथ में मैंने ये बनाया सैलेड। सैलेड में ना मैंने डाले हैं ये पत्ते सलाद के, गाजर, टमाटर, ऑलिव्स, और साथ में मैंने अब थोड़ा सा इसके ऊपर डालना है ये सीजनिंग हो जाती है। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर ये ड्रेसिंग है फ्रेश स्टाइल, ये बन गया। और यहाँ पर मैं अब निकालती हूँ, आपको निकाल के दिखाऊं कबाब मेरे कैसे बने। तो बने तो अच्छे हैं। और मैं इसकी रेसिपी आपको बताऊं, क्या रेसिपी है। इसकी रेसिपी ये है कि मैंने ना अभी मैं लाइव आई थी, मैंने आपको बताया कि मैं जा रही हूँ, मैं चावल बनाने लगी हूँ और मैं ना आलू पड़े हुए हैं तो आलू की भुजिया बना लूंगी। तो फिर जब मैं अंदर आई ना तो मैंने सोचा कि आलू की भुजिया नहीं, मैं कटलेट्स बना लेती हूँ। ये देखिए कितने शानदार बने। कटलेट्स चावलों के साथ अच्छे लगेंगे, आलू की भुजिया रहने देते हैं तो फिर हमने ये बना लिए हैं कटलेट्स। आलू मैंने उबाल लिए, आलू उबालने के बाद उसको मैश किया, उसके अंदर डाली है मैंने शिमला मिर्च, इसके अंदर डाला है, और प्याज ज़्यादा नहीं था तो प्याज जो है ना मैंने थोड़ा सा इसमें चावलों में डाला है, और बाकी प्याज मैंने बचा लिया है। और ये मैंने ना कल के लिए ऑमलेट का सारा मलीदा बना के रखा है, मलगूबा इसमें 4 अंडे हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्च है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, नमक मिर्च, सब कुछ डाल के सुबह के लिए तैयार करके रख दी हूँ, ताकि सुबह जो है ना सब लोग ऑमलेट खा सकें। क्योंकि फिर लोग ऑमलेट नहीं खाते, लोग कहते हैं कि बनाना मुश्किल है। तो मैंने कहा कि चले ये भी मैं बना के अभी रख देती हूँ। और ये बन गए हैं हमारे कटलेट्स, बड़े शानदार, ये देखिए आपको। और ये चावलों के साथ बड़े अच्छे लगेंगे। हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं, ये देखिए नजर आ रहे हैं ना। तो बस इसको मैंने मैश कर दिया। इसमें मैंने डाली है एक ब्रेड का पीस, वो भी मैश करके डाल दिया है। प्याज नहीं थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जीरा डाला है, नमक मिर्च डाला है, हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आप पसंद करते हैं ना। और पीछे मैंने फिर वो बर्तन शर्तन साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि किसी का किचन हो या अपना किचन हो, सफाई तो रखनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि बस काम किया और गंद घोल दिया, ऐसे करते हैं ना कुछ लोग तो ये नहीं करना चाहिए। और बाकी मैं अब अपने लिए जूस बना के रखा है, हम जूस नोश फरमाएंगे। मेहनत के बाद कुछ रिवॉर्ड तो बनता है ना। चावल नहीं दिखाए, अच्छा वो भी दिखाने हैं। अच्छा चले फिर मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। करीब से दिखाऊं कि प्लेट में डाल के दिखाऊं कि कैसे दिखाऊं? प्लेट में डाल के दिखाऊं। अच्छा फिर उसको तो प्लेट लानी पड़ेगी। ये देखिए जी, दोपहर का टाइम है, 2 बजे हैं। ये लोग जहाँ भी गए थे सैर वगैरह करके आ गए हैं और अभी मेरा खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कटलेट्स खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। साथ में दही भी खा लिया है। तो मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि मैंने आपको कहा कि मैं अच्छा प्लेट बनाती हूँ, उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाई ना वो बनी ही नहीं पता नहीं क्या हो गया। ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, है ना। कुछ चीज़ें जो हैं तो आप सोचते हैं कि वो हो रही हैं पर वो हो नहीं रही होती बहरहाल मैंने अभी देखा तो मैंने कहा हाँ वो तो सारी वीडियो बनी ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो बस वो लोग अभी आ गए हैं, मैंने भी खाना खा लिया था, चावल बड़े मज़ेदार बने ज़ीरे वाले, और साथ में हमने कटलेट्स खा लिए, साथ में जूस पी लिया और बहुत मज़ा आया। आज थोड़ा सा ठंड ठंड का समा लग रहा है, मुझे ठंडक लग रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है इस वक्त। तो वो सब खाना खा रहे हैं,
साथ में मेरी नंद के बच्चे भी थे, ये लोग गए थे सैर व तफरी के लिए। तो मैंने कहा था मैंने नहीं जाना, मेरी तो टांगें भी थक जाती हैं, तो आप लोग जाएं। तो अभी आए हैं तो भूख लगी हुई थी तो बस खा रहे हैं। वजह ने साथ दही ले लिया, मुझे तो दही खाना भूल ही गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जूस ले लिया, बड़े मज़ेदार जूस ऑरेंज। यहाँ पर तो जूसेस बड़े मज़ेदार होते हैं। तो बस ये खा पी के मैं अब नमाज़ पढ़ूँगी। अभी नमाज नहीं पढ़ी, ज़ोहर का टाइम है, लेकिन मैंने कहा कि चले मैं ये भी आपको बता दूं कि ज़िंदगी में ऐसे भी होता है। मेरे साथ ये हो गया। बहरहाल मैंने प्लेट की पिक्चर खींच ली थी, जो कि आपको मिल जाएगी और वो आप देख लीजिएगा। बस क्या है, एक साइड पे चावल रखे, एक साइड पे कटलेस रखे, और क्या किया, कुछ भी नहीं किया। और हैं जी, साथ में हाँ तो वो तो थी ना, ये जो है ना साथ में सैलेड भी था। ये घर बड़ा मज़ेदार है, और ये देखिए इसका लैंडस्केप, इन्होंने बस खुला ही छोड़ दिया हुआ है, हर चीज़ लगा दी हुई है नीचे तक। कितना प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। इधर से भी दिखाऊं, ये देखिए हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, और अच्छा लग रहा है। मौसम इज़ गुड। ये सारा नज़ारा है, ये देखिए कितने प्यारे इनके ट्रीज, बड़े प्यारे हैं। ये देखिए, हाँ बस मैं आ गई। मैंने कहा चले मैं बाहर चलती हूँ, वो लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा लेंगे तो बस फिर नमाज़ पढ़ के मैं तो कलूला फरमाऊँगी। कलूला फरमाना बड़ा ज़रूरी है ना। खा पी के ज़रूर आराम करना चाहिए। और मैंने तो हमेशा बच्चों को भी आदत डाली है कि थोड़ी देर के लिए सो जाएं। सुबह के उठे हुए स्कूल से भी जब आते हैं थके हुए होते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता असल में, तो बच्चों को नहीं पता होता तो फिर बड़ों ने बताना होता है ना। हर बात का यही है कि बड़ों को तजुर्बा होता है तो बड़े बता सकते हैं। तो घर का खाना खाइए, साफ़ सुथरा खाना खाइए, ज़्यादा देर नहीं लगती। और अगर किसी के घर में है तो ये ज़रूर ख्याल रखें कि आप लोग जहाँ रह रहे हैं उसको साफ़ सुथरा रखें, कमरा भी साफ़ रखें, बाथरूम भी साफ़ रखें, और बाथरूम इस्तेमाल करने का तरीका बच्चों को भी सिखाएं कि किसी के घर जाएं तो गंद न मचाएं। किचन में बर्तन धो डालें जब मौका मिले, और अपनी प्लेट, अपना कप, अपना चम्मच उठा के उसको तो ज़रूर धो दें। ये आदत अगर शुरू से डल जाएगी ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी बच्चों की भी, क्योंकि वो जहाँ जाएंगे तो फिर उनको मुश्किल नहीं पड़ेगी, है ना। वरना ये होता है कि लोग कहते हैं ये फिर आ गए हैं, ये मेहमान फिर आ गए हैं। तंग करने वाले मेहमान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे मेहमान हों कि दूसरे खुश हों और कहें कि ठीक है जी आप आए हैं, सौ बिस्मिल्लाह, जम जम आए। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी कोई हैज है, हैं? ये इसके अंदर छोटे छोटे फूल भी हैं, और ये एक भंवरा भी फिर रहा है। वाह जी वाह। आप भी अंग्रेज़ी बोलते हैं? सारे आपस में अंग्रेज़ी बोलते हैं ना? कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? अंग्रेज़ी ही बोलते होंगे, है ना। यहाँ तो सब अंग्रेज़ी ही बोलते हैं। चले ठीक है, अंग्रेज़ी बोलते हैं तो बोलें आप। आपको हमने क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना। बताइए काट ना लें तो बहुत सारी कोई मक्खियाँ सी हैं, शहद की मक्खियाँ टाइप। और ये देखिए कितना खूबसूरत दरख्त है, सो ब्यूटीफुल। पता नहीं इसका क्या नाम है, पर यहाँ मुझे मैनचेस्टर में भी नज़र आया था और ये यहाँ भी नज़र आया है, बड़ा ही शानदार। और बस ये है घर मुख्तलिफ, और ये है यहाँ का मंजरनामा। खाने नामे के बाद मंजरनामा। खाना तो हमने अब सादा सा खाया है, और सादा सा खाना खाने के बाद अच्छा ही लगता है ना। तो ये है आज की सारी कहानी। अब वो लोग खाना खा रहे हैं, मैंने कहा मैं तो आ जाऊं। किचन में ज़रा रश सा हो गया था, किचन में बैठ के खाते हैं आराम से ताकि गंद ना मचे, और उसके बाद अपनी अपनी प्लेटें सब रख देते हैं। तो ये है, यहाँ के बच्चों की भी तरबियत कुछ मुनासिब है की भी लोगों ने, क्योंकि यहाँ काम जो खुद करने पड़ते हैं, तो ख़ुद काम करना सिखाना चाहिए बच्चों को। अपनी प्लेट, अपना चम्मच धोना सिखाना चाहिए। ठीक है ना। चले जी, ये आज की होगी हमारी बात, और आज का हो गया खाना पीना। फिर इंशाल्लाह बात करेंगे किसी नए मौजू पर। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो खुश रहिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे इंशाल्लाह।